हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार जो 1 लाख भर्तियों की सीरीज चला रही है, सरकारी भर्ती की, यानी सरकारी जो नौकरियों की 1 लाख भर्ती की जो सीरीज है वो चल रही है और लगातार वैकेंसी आती जा रही हैं। उसी सीरीज में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक फिर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। पीवी ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। और इसमें 2 भर्तियां संयुक्त रूप से की जानी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, जिसे आप फॉरेस्ट गार्ड के रूप में भी जानते हैं, है ना। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट यहीं पर जोड़ा गया है, ये जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी कार्यपालक के पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 2022-23 में की जानी है। तो विशेष रूप से इसकी डेट जरूर याद रखिए, कब से आपका एग्ज़ाम इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये डेट आप देख पा रहे होंगे। आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, यानी कि आप 20 जनवरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो 2023 में जो जनवरी है, उससे 20 जनवरी से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि विशेष रूप से याद रखिएगा 3/2/2023। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फीस का जो स्ट्रक्चर दिया गया है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप याद रखिए 250 रुपये, और रिजर्व में है नहीं, आप जनरल से हैं तो 500 रुपये आपको फिल करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो है इसमें पॉइंट दिया गया है कि परीक्षा की दिनांक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब परीक्षा किस दिनांक से स्टार्ट होनी है ये भी देखिए। ऑनलाइन मोड रहेगा परीक्षा का, लेकिन इसकी जो परीक्षा स्टार्ट होगी, ये पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा। यानी कि 11/5/2023 से 11/5/2023 से परीक्षा प्रारंभ होगी। और लगभग आप याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है कितने यहाँ पर आवेदक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग परीक्षा चलेगी। लेकिन स्टार्ट कब से होगी, 11/5/2023 से आरंभ होगी। और विशेष रूप से 2 पाली में परीक्षा होगी। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम 8 से 9 के बीच में ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और यहाँ से आप विशेष रूप से ये देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट है ना। तो 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, जो और भी जानना जरूरी है हमारे लिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं हम। सो गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट देखिए, पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम का मतलब क्या, पेपर का मॉड्यूल कैसा रहेगा, कैसे कितने नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट क्लियर किया गया है। देखिए, ये जो पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ना, ये निर्धारित जो पाठ्यक्रम है 100 अंकों का पेपर रहेगा। इसमें से विशेष रूप से अगर बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से आप फिल कर सकते हैं, यानी पेपर दे सकते हैं। विशेष रूप से याद रखिए। और इसका जो टाइमिंग रहेगा 2 घंटे रहेगा। क्लियर है। और वररक्षक की हम यहाँ पर पात्रता इसकी बात करें, शारीरिक योग्यता की, तो विशेष रूप से ये पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ना, ये पॉइंट, इसमें शारीरिक योग्यता की बात की गई, यानी पुरुष के लिए क्या हाइट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हम सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में, सिलेबस क्या है। क्योंकि विद्यार्थी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि ये सिलेबस में क्या आएगा। तो सबसे पहले सिलेबस जानते हैं। देखिए, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। यहाँ पर विशेष रूप से याद रखिए। देखिए, यहाँ पर सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के पदों हेतु जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, तो विशेष रूप से याद रखिए कि परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र भी रहेगा। विशेष रूप से याद रखना है। और उस प्रश्न पत्र अगर कुल अंकों की अगर बात करें तो अंक कितने होंगे आपके, ये जैसा कि आप पॉइंट देख पा रहे होंगे। कितने प्रश्न पत्र रहेंगे आपका, एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, लेकिन 100 अंकों का रहेगा। और जो ये प्रश्न पत्र एक रहेगा वो डिवाइडेड रहेगा। आप जैसे कि ये देख पा रहे होंगे ना, ये 5 विषय देख पा रहे होंगे। तो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान। ये आपका पेपर का मॉड्यूल रहेगा, ये आपका सिलेबस है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, तैयारी। वररक्षक और जेल प्रहरी के लिए सिलेबस एक ही है और एक ही डेट से स्टार्ट होना है। कॉमन एग्जाम में विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, वैकेंसियों की, तो वैकेंसी की हम फॉरेस्ट गार्ड की ऑलरेडी वैकेंसियों की बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, ये आपकी जेल प्रहरी की, तो जेल प्रहरी की जो टोटल वैकेंसियाँ हैं ना, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जेल प्रहरी की वैकेंसियाँ दिखाने की कोशिश कर। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जो पद हैं, टोटल पदों की अगर बात की जाए जेल प्रहरी में, तो 200 पद स्वीकृत किए गए। कितने पद यहाँ पर देखिएगा, ये 200 पद स्वीकृत किए गए हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो 200 पदों में से यहाँ पर पद नाम और वेतन की अगर बात करें तो वेतन आप जैसा कि ये पॉइंट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। यानी कि टोटल अगर 5200 और यहाँ पर 20,200 और प्लस ग्रेड में 1900, है ना। टोटल 19,500 रुपये, ये आप देख पा रहे होंगे वेतन, है ना। यहाँ पर देखिए डिवाइड भी किया गया है
किस वर्ग को कितनी पोस्टें दी गई हैं ये भी डिवाइड किया गया है, और टोटल फाइनली अगर हम बात करें तो फाइनली कितनी पोस्ट हैं ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये 200 क्लियर है। और यहाँ पर योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, योग्यता क्या है आपका 10+2 हो, यानी आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, विशेष रूप से याद रखिएगा 12th कंप्लीट होना चाहिए, तब इसमें क्या कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी क्या है कुछ निर्धारित जो है शारीरिक मापदंड, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे शारीरिक मापदंड है ये आपका 1.65 आपकी हाइट होना चाहिए पुरुष के लिए, महिला के लिए 1.58 है ना। इसके अलावा सारी योग्यताएं आपको विशेष रूप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई हैं। हमने कंप्लीट नोटिफिकेशन आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी फायर जी के आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप PDF इसका मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये जानकारी आपको कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।